जंगल के बाहर एक घोंसले में टुनटुनी चिड़िया और उसके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे 7 बच्चे रहते थे। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खूब लाड प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। ऐसे ही अक्सर टुनटुनी चिड़िया को घास फल लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था और तब ये छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते। लेकिन टुनटुनी चिड़िया ये जानती थी कि जंगल में बदमाश चील घूम रहा है और उसकी नज़र उसके प्यारे प्यारे बच्चों पर है। इसीलिए टुनटुनी चिड़िया उन्हें हमेशा खतरों से बचा कर रखती। ऐसे ही एक बार टुनटुनी चिड़िया घास फल लाने बाहर जा रही थी तो उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना और दरवाज़ा अंदर से ठीक से बंद कर लेना। कोई भी अनजान पंछी आए तो दरवाज़ा खोलना नहीं। हाँ ठीक है माँ, मगर हम आपको पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हैं या फिर कोई और? मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं दरवाजे पर आऊंगी तो ये गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। जब तुम सब ये गाना सुनोगे तभी दरवाजा खोलना। ठीक है माँ, हम समझ गए। फिर से टुनटुनी चिड़िया ने टोकरी उठाई और जंगल में घास फल लाने चली गई। मगर इधर बदमाश चील टुनटुनी की और उसके बच्चों की बातें छुपकर सुन रहा था। अरे वाह, क्या बात है, अब मुझे इनका राज पता चल गया है और आज तो मेरी दावत है। फिर चील टुनटुनी चिड़िया के घर गया और दरवाजा खटखटाने लगा और अपनी बेसुरी आवाज में गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे वाह, माँ आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। मगर माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? दरवाजा खोलो, माँ मजेदार खाना लाई होगी। रुको, दरवाजा मत खोलो, ये आवाज हमारी माँ की तो नहीं लगती। माँ तो कितना मीठा गाती है और ये जैसे कोई मेंढक टर कर रहा है। सही कह रहे हो छोटू, ये हमारी माँ नहीं, चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं। ये सुनकर चील हैरान हो गया। अरे बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, खोलो दरवाजा। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज तो मीठी है और तुम्हारी मेंढक की जैसी। चले जाओ यहाँ से। बच्चों की इतनी बातें सुनकर चील समझ गया कि बच्चे यूं ही हाथ नहीं आएंगे। ऐसा क्या किया जाए? ऐसे ही चील सोचने लगा, क्या करूँ जिससे बच्चे हाथ आ जाएं? हाँ, समझ गया, अभी शहद पी के आता हूँ। चील समझा शहद पीने से उसकी आवाज टुनटुनी जैसी मीठी हो जाएगी। उसने जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढ लिया, जैसे तैसे कर कर शहद पी लिया और तुरंत टुनटुनी चिड़िया की झोपड़ी के पास आया। हाँ, अब देखता हूँ बच्चे दरवाजा कैसे नहीं खोलते। अरे कौन सा गाना था? हाँ, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। हाँ, यही गाना था। फिर चील टुनटुनी चिड़िया के दरवाजा खटखटाया। चील ने टुनटुनी जैसी आवाज निकालने की बहुत कोशिश की। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। लगता है माँ आ गई। हाँ हाँ, आवाज तो उन्हीं की जैसी है, मीठी है। चलो ना, खोलते हैं दरवाजा, माँ मजेदार खाना लाई होगी। हाँ हाँ, खोलो दरवाजा। रुको, मुझे पहले तसल्ली करने दो, बाहर माँ है या फिर कोई और। फिर वो बच्चा दरवाजे के पास गया और दरार में से झांकने लगा और उसे काले पैर दिखाई दिए। तब उसने कहा, देखो, ये हमारी माँ नहीं,
उनके पैर तो गोरे चिट्टे हैं और इसके पैर काले कलूटे। ये हमारी माँ नहीं, मत खोलो दरवाजा। फिर सबसे छोटा बच्चा दरवाजे के पास गया और कहा, तुम हमारी माँ नहीं, तुम्हारे पैर काले हैं, मगर हमारी माँ के पैर तो गोरे हैं। चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं। इतना सुनकर चील परेशान हो गया। हे भगवान, ये बच्चे हैं या जासूस? लेकिन इतनी जल्दी चील हार मानने वाला नहीं था। वो फिर गांव की चक्की के पास गया। दोपहर का वक्त था, चक्की वाला आराम फरमा रहा था। फिर चील ने चुपके से आटे की बोरी में अपने पैर डुबा दिए। उसका पैर टुनटुनी की तरह गोरे हो गए। हाँ, अब देखता हूँ कैसे दरवाजा नहीं खोलते। और फिर चील टुनटुनी के घर गया और दरवाजा खटखटाकर गाना गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। इस बार तो पक्का माँ ही आई है। हाँ हाँ, माँ ही आई है, देखो कितनी मीठी आवाज है। फिर दूसरे बच्चे ने दरार में झांका तो उसे सफेद पैर भी दिखाई दिए। और देखो, पैर भी गोरे हैं। चलो ना, खोलते हैं दरवाजा, मुझे भूख लग रही है। हाँ हाँ, माँ आई है, चलो दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं, मत खोलो दरवाजा, वो हमारी माँ नहीं, कोई और ही है। मगर बाकी बच्चों ने छोटे बच्चे की एक ना सुनी और दरवाजा खोल दिया। फिर से चील हंसने लगा। हा हा हा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें खाना देने नहीं, तुम्हें ही खाने आया हूँ। ये सुनकर बच्चे बहुत ही डर गए। चिल्लम चिल्ली मच गई और सब बच्चे इधर उधर भागने लगे और एक को कुछ समझ में नहीं आया। वो तो भूत बनकर चील के सामने खड़ा ही रह गया। और फिर चील सारे बच्चों को बोरी में कसकर जाने लगा, पर चील की नज़र से एक बच्चा बच जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर में टुनटुनी घर आती है तो देखती है सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। डर के मारे टुनटुनी अपने बच्चों को आवाज लगाती है, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम सब? देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनकर छोटा बच्चा बाहर आता है और रोने लगा। टुनटुनी ने उसे गले से लगा लिया और पूछा, तुम्हारे भाई और बहन कहाँ हैं? छोटा बच्चा रोते हुए सारी बातें अपनी माँ को बताता है। ये सुनकर टुनटुनी गुस्से से लाल हो गई। उसकी ये हिम्मत जो उसने मेरे बच्चों को हाथ लगाया। चलो मेरे साथ बच्चों को और उस बदमाश चील को खोजते हैं। और इधर चील बोरी लेकर चलता ही जा रहा था। तब उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और वैसे भी बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं, उन्हें तो मैं आराम से चाव से खाऊंगा। ऐसा सोचकर चील ने बोरी नीचे रखी और एक पेड़ के नीचे सो गया। बच्चों को खोज रही टुनटुनी ने उसकी खराटे सुनी। टुनटुनी ने देखा चील आराम से सो रहा है और पास में पड़ी बोरी में बच्चे हिल डुल रहे हैं। और बच्चों को जिंदा देखकर टुनटुनी की जान में जान आई। वो जल्दी से बोरी के पास गई और बोरी का मुंह खोल दिया। सारे बच्चे बोरी से बाहर आ गए। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो गए। तभी छोटे बच्चे ने उस बोरी में बड़ा सा पत्थर डाल दिया और टुनटुनी चिड़िया ने बोरी को रस्सी से बांध दिया। और टुनटुनी चिड़िया और उसके 7 बच्चे पास की झाड़ी में छुपकर आगे का तमाशा देखने लगे। और ऐसे ही कुछ देर बाद चील की नींद खुली। ओह, बहुत देर हो गई है, अब मैं घर जाता हूँ और नन्हे नन्हे बच्चों को खाता हूँ। चील बोरी उठाया और निकल पड़ा। कितनी वजनदार है बोरी, खूब सारे बच्चे। आज तो मेरी दावत है, मैं तो पेट भर कर खाऊंगा। चील ऐसा सोचकर बोरी लेकर चलता जा रहा था, मगर पत्थर से भारी बोरी चील से संभाली नहीं जा रही थी। लेकिन ऐसे ही बोरी लेकर चील चलता जा रहा था। जैसे ही बोरी लेकर चील नदी में उतरा, वो फिसल गया पानी में और पानी में वो गिर गया।
अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ। टुनटुनी और उसके 7 बच्चे चील की हालत देखकर हंसी रोके ही नहीं पा रहे थे। फिर टुनटुनी और उसके 7 बच्चे एक साथ मिलकर खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। गोरी, जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। सभी पंछी मुंह अंधेरे ही भोजन की खोज में निकलते हैं। अगर देर हो गई तो हमें कल की तरह आज भी खाली हाथी वापस आना पड़ेगा। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। जाल में डालने के लिए दाने तो ले लूँ। अच्छे दाने ही हमारे शिकार को आकर्षित करेंगे। मम्मा, मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं जग्गू, तुम घर में ही रहो। तुम्हारी वजह से शिकार हाथ में आया हुआ निकल गया था पिछली बार। नहीं जग्गू, तुम बोलते हो। हमें जाल लगाकर कई कई घंटे खामोश बैठना पड़ता है। तो ठीक है, मेरे खेलने के लिए कोई तितली पकड़ लाना। अच्छा, ले आएंगे। वो शिकारी पति पत्नी शिकार पर निकल जाते हैं। यह जगह ठीक है, नदी भी पास है। जो पंछी नदी पर पानी पीने आएगा, दाना देख के वो हमारे जाल में फंस जाएगा। तो फिर जाल बिछाओ। छुपने के लिए झाड़ियाँ भी पास हैं। आज तो सब कुछ एक ही जगह मिल गया है। लग रहा है आज हमारी किस्मत ठीक है। गोरी अपना जाल बिछाती है, दाना डाल देती है। फिर वो दोनों झाड़ियों में छिपकर बैठ जाते हैं। मम्मा, आज जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में तो भूख की वजह से चूहे कूद रहे हैं। मैं यूं गई और यूं आई, बस मेरे बेटे ने घोंसले में ही रहना है। कोई भी आवाज दे तो बाहर नहीं जाना। मम्मा चिड़िया रोज की तरह दाना लेने चली जाती है। उसे कुछ दाने मिल जाते हैं। आज तो भोजन बहुत ही जल्दी मिल गया है। मैं ऐसा करती हूँ, नदी से पानी पीती हूँ और फिर अपने बेटे के लिए भोजन लेकर जाती हूँ। अरे ये मीठे फल और इतने सारे दाने, मैं यहाँ से कुछ दाने उठा लेती हूँ। चीकू को तो आज भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है, पेट भर खा लेगा मेरा छोटा सा बेटा। यह कहकर चिड़िया उन दानों के पास जाती है। वो क्या जानती थी कि ये दाने तो कौवे और कौवी शिकारी ने गिरा रखे हैं। वह उसमें फंस जाती है। बहुत दिनों से खाली हाथ जा रहे थे, आज फंस ही गया शिकार। मुझे जाने दें, मुझे जाने दें। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? हमें माफ कर दो छोटी चिड़िया, बिगाड़ा तो तुमने कुछ नहीं है हमारा, परंतु हम शिकारी हैं और तुम शिकार। शिकार और शिकारी का संबंध तो सदियों से चला आ रहा है। मेरा छोटा सा बच्चा बहुत भूखा है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो मर जाएगा मेरे बिना। जैसे तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वैसे ही हम अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। सुनो, मैं विनती करती हूँ आपकी, मुझे एक बार अपने घर जा लेने दें। मैं ये दाने अपने बेटे को देकर वापस लौट आऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी। बस एक बार मुझे अपने बेटे से मिल लेने दें, उसे भोजन खिला लेने दें। चिड़िया को रोता देख कौवी को चिड़िया पर दया आ जाती है। हम कैसे मान लें कि तुम अपने बेटे को दाना देकर वापस आ जाओगी? मैंने कभी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है। मैं आपसे वादा करती हूँ और हम पंछी कभी झूठा वादा नहीं करते। तो कालू जाने दो इसे। मुझे इस चिड़िया की बातों में सच्चाई नजर आ रही है। ये चिड़िया वापस लौटकर आ जाएगी। देख लो गोरी, शिकार हाथ रोज रोज नहीं लगता है। आप मेरा विश्वास करें, मैं लौट कर आऊंगी। फिर कालू शिकारी छोटी चिड़िया को अपने जाल से आजाद कर देता है और चिड़िया कुछ दाने लेकर अपनी घर की तरफ उड़ती है। मामा और पापा तो ना जाने कब तक आएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा बाहर घूम फिर आता हूँ। कालू और गोरी शिकारी का बेटा जग्गू अपने घर से निकलता है।
वह उड़ते उड़ते पहाड़ों की दिशा में चला जाता है। वह एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसकी नज़र सामने एक प्लेट पर पड़ी मिठाई पर जाती है। मिठाई मिठाई, वो भी इतनी ढेर सारी, आज तो मजा ही आ जाएगा। जग्गू मिठाई की प्लेट के पास जाता है। मम्मा, आज आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? मेरे बेटे, मैं आपको भोजन खिलाकर चली जाऊंगी। उन शिकारियों से वादा करके आई हूँ। मम्मा, किन शिकारियों से? उन्होंने मुझे अपने जाल में पकड़ लिया था। मैंने विनती की कि बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिल लेने दें। मैंने वादा किया मैं अपने बेटे से मिलकर वापस आ जाऊंगी। अब जल्दी से भोजन खा लो मेरे बेटे, मेरे पास समय नहीं है। मुझे अपना वादा पूरा करना है। नहीं मम्मा, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। अगर आपको अपना वादा पूरा करना है और जाना है तो मुझे भी अपने साथ ले जाएं। हम माँ बेटा एक ही साथ जिएंगे और एक ही साथ मरेंगे। मेरे बेटे, एक माँ खुद तो मर सकती है परंतु अपने बेटे को मरता नहीं देख सकती। ऐसी जिद ना करो, मुझे जाने दो। जैसे आपने मुझसे बहुत कुछ सीखा है वैसे ही मैंने अपनी माँ से सीखा है कि कभी झूठा वादा नहीं करते। मैं जा रही हूँ मेरे बेटे, अपना ख्याल रखना और मम्मा के बिना जीना सीख लेना। अगर भाग्य में हुआ तो फिर मिलेंगे। अगर इन शिकारियों ने मुझे मार दिया तो मैं अपने बेटे के सपने में मिल जाया करूँगी। चिड़िया रोती हुई अपने बेटे को रोता छोड़ अपने घर से निकलती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया जग्गू की मदद की गुहार सुनती है और वहां जाती है। चिड़िया जग्गू को जाल से आजाद करती है। बेटा, मैं भी ऐसे ही लालच किया था और मैं 2 दाने खाने के लिए जाल में फंस गई थी। आंटी, ये जाल किसी शिकारी ने बिछा रखा है क्या? हाँ, अब जल्दी चलो यहाँ से, वो शिकारी आने ही वाला होगा और मुझे भी अपना वादा पूरा करना है। चिड़िया जग्गू को अपने साथ लेकर उड़ती है। वो आ गई, चिड़िया आ गई। गोरी चिड़िया ने तो सच में अपना वादा पूरा कर दिखाया। कालू, वो चिड़िया के साथ अपना जग्गू लग रहा है। ये कैसे चिड़िया के साथ? मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं आ गई। जग्गू मेरे बेटे, आप यहाँ कैसे? हम तो आपको घर पर छोड़कर आए थे। मम्मा, मैं घर से घूमने निकला तो किसी शिकारी के फंदे में फंस गया। अगर आंटी चिड़िया आज मुझे ना बचाती तो वो शिकारी आज मुझे मार ही डालता। चिड़िया, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। आपके पास समय भी था कि आप भाग जाती और वापस ना आती, परंतु आपने वापस आकर हमारा दिल जीत लिया है। चिड़िया, आप आजाद हैं। आप जाएं अपने बेटे के पास, आप जाएं। और हमने भी सोच लिया है कि हम अब कोई और धंधा कर लेंगे और कभी शिकार नहीं करेंगे। और फिर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।